हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हब ऑफ नॉलेज मैक फ्यूचर मेकिंग ट्रेनिंग सेंटर एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो यदि आप अच्छी जॉब ना मिलने के कारण या सर्विस में अच्छा इंक्रीमेंट ना मिलने के कारण करियर में पिछड़ रहे हैं, या फिर दोस्तों आप डिग्री डिप्लोमा करने के बाद किसी कारण बस जॉब नहीं कर पाए हैं, तो आप हमारा ट्रेनिंग सेंटर हब ऑफ नॉलेज मैक ज्वाइन करें। हमारे यहाँ से इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंटेशन का कोर्स करने के बाद आप अपने करियर में ग्रोथ कर सकते हैं और अपने करियर को रीस्टार्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद कैंडिडेट का आईक्यू लेवल इंक्रीज हो जाता है और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, क्योंकि सभी ट्रेनिंग प्रैक्टिकल व थ्योरेटिकल पढ़ाई जाती हैं और साथ में इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हब ऑफ नॉलेज मैक ट्रेनिंग सेंटर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, प्लेसमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ करियर। दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा ISO 22018 स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग PRP, OPRP एंड हैसअप में क्या डिफरेंस है, एंड PRP, OPRP, हैसअप ISO 22000 स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कौन से क्लोज में कवर किए गए हैं। हजार्ड एनालिसिस करने के लिए हमें इनपुट कहां से मिलता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, लेट बी कंटिन्यू दिस वीडियो टिल एंड। PRP, OPRP, हैसअप किस क्लॉज के अंतर्गत आते हैं? PRP क्लॉज नंबर 8.2 प्री रिक्विजिट प्रोग्राम्स। तो PRP हमारा ISO 22000 के स्टैंडर्ड में क्लॉज नंबर 8.2 में कवर होता है। OPRP हैसअप कवर्ड क्लॉज नंबर 8.5.4 हजार्ड कंट्रोल प्लान। नेक्स्ट क्लॉज नंबर 8.5.2 हजार्ड एनालिसिस। तो दोस्तों PRP 8.2 में कवर होता है, OPRP हैसअप हमारा 8.5.4 में कवर होता है, एंड 8.5.2 में क्या कवर होता है? हजार्ड्स एनालिसिस। हजार्ड एनालिसिस करने के लिए हमें जो इनपुट मिलता है वो PRP से ही लिया जाता है। नाउ लेट अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन PRP, OPRP एंड हैसअप। फर्स्ट डिफरेंस इज these are pre-planned activities before start the process to maintain a safe and hygienic environment। दोस्तों, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में किसी प्रोसेस या ऑपरेशन को स्टार्ट करने से पहले जो भी प्रिपरेशन की जाती है, एक स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के लिए ऐसी एक्टिविटीज़ को PRPs कहा जाता है। These are controlled measures help to maintain ए सेफ एंड हाइजेनिक इन्वायरमेंट। दोस्तों, OPRP मेजरेबल कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं फूड ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने के लिए, लाइक टू प्रिवेंट कंटामिनेशन एज पर देयर साइज थ्रू मैग्नेट ड्यूरिंग ऑपरेशन। अगर फूड मेकिंग मटेरियल में स्टोन आ जाते हैं तो उन्हें ऑपरेशन के टाइम पे चुम्बक के द्वारा सेपरेट कर दिया जाता है, ताकि फूड में स्टोन्स फ्लो आउट ना हो जाएं नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए, और आप कह सकते हो कंज्यूमर एंड पे। A step at which control can be applied to prevent or eliminate a food safety hazard। दोस्तों, यहाँ लास्ट ऑप्शन होता है किसी भी हजार्ड को प्रिवेंट करने के लिए, इसीलिए क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स OPRP के बाद ही प्रोसेस में लगाए जाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, OPRP में फूड मटेरियल में से स्टोन्स को मैग्नेट के द्वारा सेपरेट किया जाता है। यदि फिर भी टाइनी स्टोन्स में छोटे छोटे कण उसमें रह जाते हैं, जो कि 2 माइक्रोन 3 माइक्रोन के होते हैं, तो उनको फाइनली पकड़ने के लिए टाइनी स्टोन डिटेक्शन मैग्नेट लगाई जाती है, ताकि उन्हें सेपरेट किया जाए फाइनली, और कस्टमर एंड या कंज्यूमर एंड पे ये स्टोन्स हमारे फूड में फ्लो आउट ना हो जाएं। सेकंड डिफरेंस इज नॉट स्पेसिफाइड टू कंट्रोल एनी स्पेसिफिक हजार्ड्स। PRP किसी स्पेसिफिक हजार्ड्स को कंट्रोल करने के लिए फोकस नहीं करता है, क्योंकि ये जनरल एक्टिविटीज़ होती हैं किसी भी ऑपरेशन को शुरू करने से पहले। दोस्तों, जनरल एक्टिविटी में क्लीनिंग सबसे पहले आता है, पेस्ट कंट्रोल भी इसके अंदर आता है, और भी काफ़ी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमें प्रोसेस के अकॉर्डिंग फाइंड आउट की जाती हैं। OPRP यूज्ड टू कंट्रोल ए स्पेसिफिक हजार्ड्स टू एक्सेप्टेबल लेवल इन प्रोसेस बट नॉट लाइक CCP। दोस्तों, OPRP किसी स्पेसिफिक हजार्ड्स को कंट्रोल करने के लिए फोकस करता है,
क्योंकि इसमें एक एक्सेप्टेबल लिमिट डिसाइड की जाती है किसी भी फूड ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने के लिए, ताकि उसमें कोई उसका जो आउटपुट है वो नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए सेफ एंड टाइम के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया जाए और उसमें कोई कंटेमिनेशन इन्वॉल्व ना हो। यूज टू एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर द स्पेसिफिक सिग्निफिकेंट हजार्ड। दोस्तों हैसअप में फाइनली जो है हजार्ड्स को कंट्रोल कर दिया जाता है, क्योंकि इसके बाद कोई भी कंट्रोल करने की हमारे पास प्रोबेबिलिटी नहीं रहती है, कोई चांस नहीं रहता है। इसीलिए हैसअप के टाइम पे हजार्ड्स को कम्प्लीटली एलिमिनेट कर दिया जाता है, क्योंकि इसके बाद प्रोडक्ट हमारा डायरेक्ट डिस्पैच हो जाता है कंज्यूमर को या फिर कस्टमर को। थर्ड पॉइंट इज वैलिडेशन नॉट रिक्वायर्ड। हेयर validation required to set the measurable criteria up to acceptable level. Here validation required to set the measurable criteria up to threshold limit. दोस्तों पीआरपी में कोई वैलिडेशन नहीं किया जाता है, क्योंकि ये जनरल एक्टिविटीज़ होती हैं। बट ओपीआरपी में और हैसअप में ऑपरेशन के टाइम पे मैग्नेट का सिलेक्शन स्टोन्स के साइज के अकॉर्डिंग किया जाता है। इसी तरह प्रेशर, टेम्परेचर और अदर जो पैरामीटर होते हैं प्रोसेस के, उनको भी ओपीआरपी और हैसअप के टाइम पे वैलिडेशन के द्वारा ही सेट किया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको मैग्नेट का एग्जांपल दिया था, अगर मान लो 5 माइक्रोन का साइज है स्टोन्स का, उसे ओपीआरपी के टाइम पे मैग्नेट के थ्रू पकड़ा जा रहा है। अगर उसी फूड मटेरियल में 2 माइक्रोन का स्टोन्स भी है तो उसे नेक्स्ट ऑपरेशन पे हैसअप के द्वारा पकड़ा जाएगा। हैसअप मीन्स हजार्ड्स एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। दोस्तों ये लास्ट पॉइंट होता है, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर माइक्रोन टू माइक्रोन स्टोन्स के साइज को मैग्नेट के द्वारा डिटेक्ट कर लिया जाएगा। नेक्स्ट, these can be determined through past experience and reference documents। दोस्तों पीआरपी को पास्ट एक्सपीरियंस के द्वारा भी हम बना सकते हैं, और हमारे पास कोई रेफरेंस डॉक्यूमेंट है, यानी पास्ट हमारे पास कोई रिकॉर्ड है, कस्टमर कंप्लेंट का डाटा है या प्रोसेस से रिलेटेड कोई डाटा है, तो उसका भी हम हेल्प ले सकते हैं पीआरपी को डिफाइन करने के लिए। OPRP, these can be determined on behalf of PRPs and product process specification। दोस्तों OPRP को बनाने के लिए हमें PRP को एज ए इनपुट लेना पड़ेगा, और प्रोसेस के स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग OPRP हमें डिफाइन करने पड़ेंगे। हैसअप में भी यही होता है दोस्तों। दिस कैन बी डिटरमाइन ऑन बिहाफ ऑफ पीआरपीज एंड प्रोडक्ट प्रोसेस स्पेसिफिकेशन। यहाँ पे प्रोसेस की यानी ऑपरेशन की क्रिटिकलिटी देखी जाती है। यहाँ पे जो है हजार्ड्स पास आउट होने के कितने चांसेस होते हैं, तो उन्हीं चांस को एलिमिनेट किया जाता है क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट लगाने के बाद, जैसे हम कहीं पे पोकायोके वगैरह लगा देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज दीज आर नॉट फाइनल कंट्रोल। दोस्तों पीआरपी जनरल एक्टिविटीज़ होती हैं, तो इसीलिए हम इनको फाइनल कंट्रोल नहीं कह सकते। OPRP दीज फाइनल कंट्रोल बट नॉट कंसीडर एज ए CCP। दोस्तों ये OPRP फाइनल कंट्रोल होती हैं, बट यहाँ पे एक एक्सेप्टेंस लेवल होता है, यहाँ पे एक स्पेसिफिकेशन डिसाइड किया जाता है, बट ये क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट हम इनको नहीं कह सकते। दीज फाइनल कंट्रोल नो फर्दर कंट्रोल रिक्वायर्ड। यहाँ पर फाइनली कंट्रोल किया जाता है, इसके अलावा हमारा कोई प्रोसेस अगर जो है पास आउट हो जाता है कोई प्रोडक्ट प्रोसेस में से, तो उसको डिटेक्ट करना यानी उसको किसी भी कंटामिनेशन को सेपरेट आउट करने का कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं रहती है। इसीलिए इसे OPRP के बाद फाइनली प्रोसेस में लगाया जाता है। नेक्स्ट, करेक्टिव एक्शन मे और मे नॉट बी रिक्वायर्ड। इसमें करेक्टिव एक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम PRP में करेक्टिव एक्शन की ज़रूरत हो भी सकती है, वो हमें प्रोसेस के नेचर से पता लगेगा। करेक्टिव एक्शन रिक्वायर्ड ऑन बिहाफ ऑफ रिकॉर्डिंग एंड नेचर ऑफ प्रोसेस। प्रोसेस के नेचर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे OPRP में करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट, इन हैसअप प्रिवेंटिव एक्शन सेट ऑन प्रोडक्ट, करेक्टिव एक्शन रिक्वायर्ड एज नीडेड। दोस्तों जो प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या क्या फेलियर्स हो सकता है, उसके डिज़ाइन से रिलेटेड या मशीन की डिज़ाइन से रिलेटेड, यहाँ पे हम पहले से इसको प्रिवेंट कर लिए जाते हैं। प्रोसेस के टाइम पे जो भी जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको हम करेक्टिव एक्शन के द्वारा एलिमिनेट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज दीज नॉट हैविंग मेजरेबल क्राइटेरिया एंड मॉनिटर एज रिलीवेंट एंड फिजिबल। दोस्तों PRP में कोई मेजरेबल क्राइटेरिया नहीं होता है, इनको मॉनिटरिंग भी हम फिजिबल होता है तो ही करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग।
OPRP में दीज हैविंग मेजरेबल और ऑब्जर्वेबल क्राइटेरिया एंड रिकॉर्डिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया OPRP में एक्सेप्टेबल लिमिट डिसाइड की जाती है, तो इनको मॉनिटरिंग भी किया जाता है और इनकी रिकॉर्डिंग भी की जाती है। ऐसे ही दीज हैविंग मेजरेबल और ऑब्जर्वेबल क्राइटेरिया अलॉन्ग विद क्रिटिकल लिमिट एंड रिकॉर्ड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। दोस्तों यहाँ पे क्रिटिकल लिमिट डिसाइड कर दी जाती है, उसके बियॉन्ड अगर कोई एक्टिविटीज़ हमको मिलती है, कोई नॉन कन्फर्मिटी, उसे रिकॉर्ड किया जाता है। उसको एलिमिनेट करने के लिए हम एनालिसिस करते हैं और उसमें करेक्टिव एक्शन लिया जाता है। FMEA कंसेप्ट कैन नॉट अप्लाइड। यहाँ पे PRP में FMEA का कंसेप्ट हम यूज़ नहीं कर सकते, बट OPRP में FMEA का कंसेप्ट हम यूज़ कर सकते हैं। OPRP में क्योंकि हमें एक लिमिट डिसाइड करनी होती है, तो हम FMEA का कंसेप्ट इधर यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सेम हैसअप के लिए भी हम जो है रिस्क असेसमेंट एनालिसिस करना है, तो FMEA कंसेप्ट को भी हम यूज़ कर सकते हैं। लास्ट PRP रिलेटेड टू स्टैट्यूटरी म्यूचुअल एग्रीमेंट एंड कस्टमर रिक्वायरमेंट। तो दोस्तों PRP की जो रिक्वायरमेंट होती हैं वो स्टैट्यूटरी से रिलेटेड भी हो सकती हैं, यानी गवर्नमेंट रूल्स भी हो सकते हैं, स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट भी हो सकती हैं, और अपनी खुद की म्यूचुअल एग्रीमेंट भी हो सकती है कस्टमर के साथ में। बट OPRP एंड हैसअप प्रोसेस रिलेटेड होते हैं, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग में ऑपरेटिंग के टाइम पर जो भी कंटामिनेशंस प्रोड्यूस होते हैं, कुछ भी नॉन कन्फर्मिटी अगर प्रोड्यूस होती है तो उन्हें कंट्रोल किया जाता है बिफोर डिस्पैच टू दी कस्टमर। जो भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं उसको कंज्यूमर या कस्टमर पर डिस्पैच होने से पहले उसे सेफ फूड क्वालिटी कंप्लीटली चेक होने के बाद ही हम उसे कस्टमर या कंज्यूमर एंड पर डिस्पैच करते हैं। दोस्तों यदि आप फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं, आपको ISO 22018 का इंटरनल ऑडिट का कोर्स करना है, तो आप हमारे यहाँ ट्रेनिंग सेंटर पर कॉल कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे ISO 22000 की कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन के साथ ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद आप किसी भी इंडस्ट्री में ISO 22000 की गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और किसी भी इंडस्ट्री में आप ISO 22000 से रिलेटेड ऑडिट को फेस कर सकते हैं और ख़ुद भी ऑडिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक परफेक्ट QMS MR बनना चाहते हैं तो आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन आना चाहिए। कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन सीखने के लिए हब ऑफ नॉलेज मैक फ्यूचर मेकिंग ट्रेनिंग सेंटर पर कॉल करें। कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन सीखने के लिए हब ऑफ नॉलेज मैक फ्यूचर मेकिंग ट्रेनिंग सेंटर पर कॉल करें। अगर कोई इंजीनियर डिग्री या डिप्लोमा करने के बाद स्टार्टिंग में जॉब नहीं कर पाता है, तो ऐसा कैंडिडेट हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद अपने करियर को रीस्टार्ट कर सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर सभी ट्रेनिंग प्रैक्टिकल व थ्योरेटिकली पढ़ाई जाती हैं और जॉब की गारंटी भी दी जाती है। दोस्तों अगर आपको हमारे यहाँ से कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन की ट्रेनिंग लेनी है तो आप हमारे यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद एक परफेक्ट इंजीनियर बन सकते हो और किसी भी इंडस्ट्री में डॉक्यूमेंटेशन की एक्टिविटी को बड़े स्मार्ट तरीके से हैंडल कर सकते हैं, अपनी पोजीशन को सेफ रखने के लिए, और अपने डेजिग्नेशन को और सैलरी को टाइम टू टाइम आप मल्टीप्लाई कर सकते हो हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद। थैंक यू।